हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो? राधे राधे। तो आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आप लोग देख सकते हैं, आज मैं स्ट्रेट पैंट का कटिंग कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं, सबसे पहले मैं कपड़ा का लंबाई नाप रही हूँ कि कितना है। वैसे तो 37 लंबाई का स्ट्रेट पैंट बनाना है। तो आप देख सकते हैं, मैं 4 फुट में कपड़ा को रख दी हूँ और 4 फोल्ड करने के बाद मैं ऊपर से 2.5 इंच रबर लगाने के लिए, इलास्टिक लगाने के लिए पहले चौक से लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। उसके बाद 2.5 इंच का लाइन ड्रॉ करने के बाद वहाँ से मैं लंबाई लूँगी 37 और नीचे 37 पर मैं टिक लगा दूँगी। यहाँ भी लाइन ड्रॉ कर लूँगी और उसके नीचे भी 2 इंच का मैं लाइन ड्रॉ कर लूँगी उसके नीचे भी, क्योंकि मोहरी पट्टी के लिए, मोड़ने के लिए, क्योंकि स्ट्रेट पैंट में थोड़ा सा नीचे फोल्ड भी करना पड़ता है इसलिए। तो उसके बाद आप देख सकते हैं, अब हिप का चौथाई भाग 40 का नाप है, तो 10 इंच ले रही हूँ। और 10 इंच लेने के बाद मैं ऊपर से 10 इंच लेने के बाद ऊपर से मैं जहाँ से इलास्टिक लगाने के नीचे से, वहाँ से मैं 12 इंच या 13 इंच का ले रही हूँ लंबाई, ठीक है। और लंबाई लेने के बाद वहाँ भी मैं लाइन ड्रॉ कर दी हूँ। उसके बाद ये 10 इंच में बॉक्स बना लेंगे। ऊपर से टोटल अगर ऊपर से लीजिएगा तो 15, और जो लाइन खींचे हैं वहाँ से लीजिएगा तो 13 लेना पड़ेगा आपको। और वहाँ से चरखुट बॉक्स बनाने के बाद 2 इंच में मैं गोल शेप दे दी हूँ। गोल शेप देने के बाद अब उसको मैं जहाँ से गोल शेप दी हूँ वहाँ से नाप के बता रही हूँ कि कितना है। तो टोटल 12 इंच आ रहे हैं। तो मैं क्या करूँगी, नीचे तक 12 इंच तक ले जाऊँगी और 12 इंच तक ले जाने के बाद सीधा लाइन ड्रॉ कर लूँगी, क्योंकि मोहरी पट्टी बनाने में दिक्कत ना हो, इसलिए मैं स्केल से, आप देख सकते हैं कि सीधा लाइन ड्रॉ कर दी हूँ। अब ये लाइन ड्रॉ करने के बाद बीचों बीच देखेंगे कि बीच में कितना आ रहा है। टोटल 12 इंच है तो उसका हाफ 6 इंच लूँगी। 6 इंच का भी आगे 3 इंच, फिर 3 इंच इधर, 6 इंच का मोहरी बनाऊँगी, क्योंकि आगे का पल्ला है। तो उसके बाद 6 इंच का मोहरी लेके ऊपर से, ये जो स्केल है ये स्ट्रेट पैंट काटने के लिए ही आता है, तो इसी से मैं लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। उसके बाद लाइन ड्रॉ करने के बाद मैं स्ट्रेट पैंट को काट के आप लोग को दिखाती हूँ।
तो आप देख सकते हैं मैं पीछे का पल्ला भी मैं तैयार कर ली हूँ, काट रही हूँ। मैं क्या करती हूँ कि आगे का पल्ला ऊपर से रख देती हूँ और इधर से मियानी लगता है उधर से मैं सीधा एकदम उसी के जैसा लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ और मैं उधर से 2-2 इंच एक्स्ट्रा लेके और कमर के तरफ ऊपर से 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेके पीछे का पल्ला मैं निकाल दी हूँ। और पीछे का पल्ला निकालने के बाद मियानी निकालूँगी। अगर मियानी किसी को पसंद है तो मियानी दे देती हूँ, अगर किसी को मियानी पसंद नहीं है तो मैं मियानी नहीं देती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि दोनों पल्ला कट के तैयार हो गया है, आगे का और पीछे का दोनों पल्ला कट के तैयार हो गया है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं अब मैं सूट कटिंग कर रही हूँ। तो सूट के लिए आगे से वर्क दिया हुआ है, इसमें तो ऑलरेडी गला बना हुआ है, तो बस वही शेप में काटना है। और नीचे जो डिज़ाइन दिया हुआ है उससे उसके 1/2 इंच ऊपर से काटना है, ये नहीं कि सटा के काटना है नीचे से। तो 1/2 इंच ऊपर से 1/2 इंच या 1 इंच भी काट सकते हैं, क्योंकि किसी किसी को छोटा गला पसंद रहता है तो 1 इंच ऊपर से भी काट सकते हो, क्योंकि ऊपर से पूरा नापोगे तो ये गला थोड़ा ज़्यादा रहता है, 8 इंच का है। तो मैं काट के ऊपर से हटा दी हूँ, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं अभी मैं डबल फोल्ड कर दी। डबल फोल्ड करने के बाद जब मैं कंधा 3 इंच कंधा लूँगी और वही हिसाब से 6 इंच गला लूँगी आगे का, वही हिसाब से मैं ऊपर का कपड़ा काट के हटा दी हूँ, आप देख सकते हैं। फिर यहाँ से 3 इंच कंधा लूँगी और 3 इंच कंधा लेने के बाद 6 इंच आर्म होल लेंगे, क्योंकि ये 40 का नाप है तो 6 इंच तो लेना पड़ेगा। और उसके बाद 1.5 इंच में गोलाई लेंगे, 1 इंच में गोलाई लेंगे और पीछे का पल्ला 1.5 इंच में गोलाई लेंगे। और 40 सीना है तो आप देख सकते हैं 10 इंच सीना लिए हैं, 2 इंच एक्स्ट्रा लिए हैं। फिर वहाँ आर्म होल के पास से 7 इंच पे कमर आता है, तो वहाँ से 34 है कमर, तो कमर का नाप 8.5 ली हूँ और 2 इंच एक्स्ट्रा ली हूँ, आप देख सकते हैं। फिर ऊपर से नापेंगे 13 इंच पे चाक बैठता है, जैसे हिप साइज़ लेंगे तो हिप है 42 है, तो आप देख सकते हैं 42 का चौथाई भाग ली हूँ, वहाँ से भी 2 इंच एक्स्ट्रा ले ली हूँ। और अब जाके मैं नीचे घेरा का नाप ले रही हूँ 11 इंच, क्योंकि उनका घेरा का नाप था 22, तो उसका आधा 1/2 इंच फोल्ड करके ले ली हूँ। आप देख सकते हैं स्केल से उसका गोल शेप दे रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि 13 इंच पे चाक बैठता है, कोई 13 इंच पर या कोई 14 इंच पर भी चाक बैठाता है, कोई 11-12, वो अपना मर्जी है, आप जितना अपना हिसाब से चाक बैठा सकते हो। किसी किसी को देखिएगा बहुत ऊपर ही चाक पसंद है, किसी किसी को देखिए नीचे पसंद है। मैं अपने हिसाब से नहीं, मैं उनका जो नाप था वही नाप से मैं अब इसको कटिंग करके निकाल दूँगी। आगे का पल्ला, पीछे का पल्ला भी नहीं काटी हूँ, क्योंकि आगे वाला में कढ़ाई दिया हुआ था, इसलिए आगे का पल्ला पहले काट के निकाल दी। अब आप देख सकते हैं कि मैं पीछे का पल्ला निकाल रही हूँ। तो दोस्तों आगे का पल्ला रख के पीछे का पल्ला निकाल लूँगी। सो मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं मैं सिलाई कर ली हूँ, इसका फाइनल लुक देख सकते हैं सूट का।